दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया में। दोस्तों आज हम एसएससी, सीजीएल, सीएसएल और एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो जो लोग भी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं उन सभी के लिए ये सेशन काफ़ी खास रहने वाला है। इसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर या आने वाले क्वेश्चन के बारे में बात करी जाएगी और यहाँ पे समझा जाएगा कि कैसे उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक और लेक्चर पूरा कंप्लीट देख कर जाइए और बाद में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के लिए ये क्लास कैसी रही। तो शुरू किया जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, दो समीकरणों 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 के ग्राफ बिंदु P पॉइंट अल्फ़ा बीटा पर एक दूसरे को काटते हैं तो 3 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो इसका सलूशन देख लेते हैं कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो भी इक्वेशन गिवन है उनको हम लोग लिखेंगे 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ध्यान देना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है, कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे, उन्हीं कटान बिंदु दिया है पी अल्फ़ा बीटा पर एक दूसरे काटते हैं। मतलब इसके जो सलूशन होंगे वही उस पॉइंट पर कटान बिंदु होंगे। तो जो हम इसका सलूशन निकालेंगे वही क्या हो जाएंगे, कटान बिंदु हो जाएंगे, क्योंकि जो सलूशन होते हैं दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वही अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए इक्वेशन में हमको एक को रिमूव करना है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, इन दोनों को हम ऐड कर ले, इक्वेशन फर्स्ट और प्लस इक्वेशन सेकंड को तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई माइनस 5 प्लस 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3x प्लस वाई माइनस 5 प्लस 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, प्लस वाई माइनस वाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या, 3x प्लस 2x कितना होता है, 5x होता है, और माइनस का 5 माइनस 5 कितना होता है, 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/5 कितनी आएगी, 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू क्या आएगी। किसी भी इक्वेशन में हम x की वैल्यू को पटक देंगे। चलिए पटक देते हैं किसी इक्वेशन 2 में, 2 इंटू 2 माइनस का y माइनस 5 इक्वल टू 0। y की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो 4 माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 1 इक्वल टू वाई, इट मीन्स y इक्वल टू -1। अब देखिए x और y की वैल्यू हमें मिल गई है। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 और y की वैल्यू है -1। अब यही अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हो जाएगी, तो 2 कामा -1 हमको निकालना है क्या, 3 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो 3 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 2, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन झलक रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए जानते हैं। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब आप आंखें बंद करके भी दे सकते हैं यदि आपको एक चीज़ पता हो। तो वो कौन सी चीज़ है, आइए जानते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अगर समरूप लिखा हो और यहाँ पे जैसे क्वेश्चन हम एक बार पूरा पढ़ते हैं, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 5:7 है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जब भी ऐसा कहा जाए क्वेश्चन में, समरूप त्रिभुज की बात करी जाए, तो जो उनके एरिया का रेशियो होता है वो उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। बस इतनी सी बात से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए A1/A2 मान लीजिए एरिया, यहाँ पे त्रिभुज की साइड है वो 5/7 है। अगर एरिया की बात करी जाए A1/A2 तो आप इसको सीधे 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे और 7 का स्क्वायर 49। बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि जब भी समरूप त्रिभुज होता है तो उसके जो एरिया का रेशियो होता है वो उसकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो साइड का सीधे स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा
49, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 25:49। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का सगा भाई तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात √5:√7 है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल के बारे में पूछा है, अनुपात पूछा है। सेम अभी हमने आपको बताया कि जब भी कभी भी समरूप त्रिभुज की बात करी जाए तो एक चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए कि साइड का रेशियो दिया है, एरिया का रेशियो पूछा है, तो साइड के रेशियो को स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए पहली जो ट्रायंगल है उसका साइड A1 है, दूसरा का A2 है, और इन दोनों का रेशियो दिया है √5:√7। तो एरिया का रेशियो अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, सीधे √5/√7 का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या बनेगा यहाँ से 5/7। तो A1/A2 कितना हो जाएगा, एरिया का रेशियो क्या होगा 5/7 हो जाएगा। तो बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो चीज़ कि करस्पॉन्डिंग रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा एरिया का स्क्वायर। कब होगा, जब दोनों ट्रायंगल समरूप हों और उनका रेशियो पता हो। ये क्वेश्चन गणित के उन विद्यार्थियों के लिए है जो ध्यान से पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम रट लिया लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं सीखा, तो काम कैसे बनेगा। क्वेश्चन देखिए अब क्या है क्वेश्चन। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और भुजाओं का अनुपात यहाँ गिवन है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। आपने ये तो जान लिया कि परिमाप क्या होता, पेरीमीटर होता, सम ऑफ ऑल साइड। अब देखिए क्या, अगर ये जल्दी से वही बच्चा कर पाएगा जो नंबरों से खेलना जानता है। जैसे यहाँ पे गिवन है 6:8:10, साइड का रेशियो गिवन है यहाँ पे। अब देखिए अगर आप इस साइड को 6x 8x और 10x माने तो आप इसको नोटिस करेंगे, आप अगर ट्रिपलेट जानते हैं तो सीधा 6x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर इक्वल टू 10x के स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पे ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर इक्वल टू 100x स्क्वायर। देखिए ये क्या हो रहा है, 100x स्क्वायर इक्वल टू 100x स्क्वायर। ये क्या, ये तो दोनों सेम ही आ गए, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल गिवन है, इनकी साइड गिवन है, ये क्या बनाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। मीन्स जो 6:8 और 6:8:10 जो ट्रायंगल इसकी साइड गिवन है, तो ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। तब देखिए यहाँ से हम लोगों को क्या पता, अब राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड क्या होती है, जो हाइपोटेन्यूज की होती है। तो 10 क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, और जो उसकी लेग्स होंगी तो वो 6x और 8x हो जाएंगे। अब ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें से किसी को बेस या हाइट मान सकते हैं, तो 6x इंटू 8x। अब देखिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन में क्या एरिया गिवन है, एरिया गिवन है 96, तो इक्वल टू 96 आ जाएगा। देखिए 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3, 24x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 96x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 96/24। कैंसिल आउट करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हम लोगों को पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, इन तीनों साइड को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे 10 और से 16 4 20 24, तो पेरीमीटर इक्वल टू 24x। तो 24x की वैल्यू क्या है 2, तो कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या है। अब ये क्वेश्चन आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूले की मदद से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है, उसकी साइड क्या है 16 सेंटीमीटर, तो एरिया उसका क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड क्या है 16 का स्क्वायर, सिंपली इसमें पुट करेंगे वैल्यू आ जाएगी √3/4 इंटू 16। अब स्क्वायर का मतलब है कि उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, 16 4 जा कितना होता है
64√3। अब कुछ लोग को फार्मूला भी नहीं याद है, तो फार्मूला भाई याद रखो, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। किस केस में, जब ट्रेंगल क्या हो, इक्विलेटरल हो, समबाहु हो। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन में चेक कर लेना आप, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग की नसें हिला सकता है। यदि आपको एक चीज़ नहीं पता है, इस केस में, किस केस में, जब ट्रेंगल सिमिलर हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ट्रेंगल ABC सिमिलर DEF और इन त्रिभुजों के परिमाप 32 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि DE = 6 सेंटीमीटर, मतलब ये सेकेंड वाला ट्रेंगल है, इसकी एक साइड को उन्होंने बता दिया कि भाई 6 सेंटीमीटर है। तो अब पहले वाली पूछ रहा है AB की लंबाई क्या होगी। तो अब लोग कैसे सॉल्व करोगे। तो दिमाग की नसें आपकी टेढ़ी न होने पाए, इसलिए ये हमेशा याद रखो, जब भी ट्रेंगल सिमिलर हो तो उसके जो पेरीमीटर का रेशियो होता है उसके साइड के रेशियो की भी बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालें तो AB/DE = BC/EF = AC/DF, ये इनके साइड्स का रेशियो है। अब हम लोगों को देखो, इसमें गिवन है त्रिभुजों के परिमाप। तो पेरीमीटर देखिए यहाँ पे, इसको ये AB का परिमाप है और ये ट्रेंगल ABC का परिमाप है, ये है DEF का। तो इनका रेशियो देखिए AB/DE। तो AB की वैल्यू 32, क्योंकि परिमाप अभी हमने बताया कि उसके परिमाप भी उसके साइड के रेशियो बराबर होंगे, 32/12। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, DE। तो AB की वैल्यू क्या है, AB निकालना है और हमें DE की वैल्यू पता है। तो 6 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 6 2 जा, अब यहाँ से AB की वैल्यू हो जाएगी, 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 16 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। बस आपको इस क्वेश्चन में ये याद रखने की ज़रूरत थी कि अगर सिमिलर ट्रेंगल है तो पेरीमीटर का रेशियो भी साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ानी है तो आपको ट्रिपलेट हमेशा याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 10:24:26 है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। पेरीमीटर की बात इन्होंने बोली है कि पेरीमीटर क्या होगा। तो सबसे पहले साइड क्या है, 10:24:26। अब देखिए, आप लोगों को एक सिंपल सा एक ट्रिपलेट याद रहता है, 5 और 12 और 13 का। अगर देखिए यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 बनेगा, 24 बनेगा, 26। तो ये भी एक ट्रिपलेट बनता है। तो इसके मल्टीपल में भी हम लोग ट्रिपलेट बना सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रेंगल के ये साइड्स हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या इसको कंसीडर कर सकते हैं, साइड को 10x 24x × 20, और ये इसको कंसीडर करें 26x। अब देखिए, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल गया है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या है, ये अब देखिए, इसमें जो भी राइट एंगल ट्रेंगल होता है उसकी बड़ी साइड क्या होती है, वो हाइपोटेन्यूज होती है, और जो छोटी साइड होती है एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें बेस और परपेंडिकुलर किसी को हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो अब एरिया क्या होता है एक ट्रेंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 10x × 24x = एरिया कितना है, 400, यहाँ पे देखिए 480। आप देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 5 से कैंसिल 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 × 24x² = 480। x² हो जाएगा 480/5 × 24। 24 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा 20/5। तो x² की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू आ जाएगी, x² की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2। अब हम लोगों को निकालना है त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप क्या होगा, यहाँ पे देखिए परिमाप क्या होगा, इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो 10x + 24x + 26 = 60x आ जाएगा। तो कितना होगा, 60 × 2, तो ये इसकी वैल्यू आएगी 120
सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा इसका 120 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि समरूप त्रिभुज ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल डी ई एफ के क्षेत्रफल के अनुसार एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड वाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड ई एफ इक्वल टू ए सेंटीमीटर, तो भुजा बी सी का मान क्या होगा। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी सिमिलर ट्रेंगल होते हैं उनके जो साइड का रेशियो होता है, जो उनके एरिया का रेशियो होता है उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। अब उनका सबसे पहले अगर समरूप है तो उनके साइड का रेशियो बराबर होगा। तो यहाँ से क्या कंडीशन बनेगी, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को चाहिए एरिया, तो एरिया का स्क्वायर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड क्या है ई एफ और बी सी, तो बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर करेंगे तो एरिया आ जाएगा। और देखिए पहले का एरिया कितना है एक्स स्क्वायर, दूसरे का एरिया क्या है वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए बी सी अपॉन ई एफ की वैल्यू गिवन है ए का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो बी सी अपॉन ए की वैल्यू कितना आ जाएगी एक्स अपॉन वाई, यहाँ से अंडर रूट ले लेंगे तो बी सी अपॉन ए इक्वल टू एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। बी सी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ए एक्स अपॉन वाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 196:625 है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हम लोग साइड कंसीडर करेंगे। मान लीजिए कि समरूप जो त्रिभुज है उनकी साइड क्या है A1 और A2 है, तो इनका रेशियो जो इनका क्षेत्रफल क्या होगा A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। अब देखिए जो इनके एरिया होता है सिमिलर ट्रायंगल में वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 196/625, क्योंकि ये एरिया का रेशियो है और ये यहाँ पे हम साइड से एरिया का रेशियो निकाल लिए। अब देखिए A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 196/625। यहाँ से अंडर रूट लगा देंगे दोनों तरफ, A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा तो 196/625। यहाँ से कितना आएगा 14/25। तो साइड का जो रेशियो आएगा, जो सिमिलर ट्रायंगल की साइड है उनका रेशियो आएगा 14/25। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का रेशियो जो होता है साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। प्रीवियस क्वेश्चनों की तरह एक नया क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। क्वेश्चन है ट्रायंगल पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है तथा त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक बिंदु ए है। यदि त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो पी ए की लंबाई कितनी होगी। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो इसके लिए फिगर बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है तो इसको हम पी क्यू आर ट्रायंगल एक ड्रा कर लेंगे। तो पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन गया। ये एक समबाहु त्रिभुज हम इसको कंसीडर करेंगे। अब आगे क्या गिवन है, त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक बिंदु ए है। केंद्रक बिंदु इसको मान लेते हैं पॉइंट ए। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक तीनों जो ट्रायंगल में मेडियन होती हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं या केंद्रक कहते हैं। अब देखिए इसका केंद्रक बिंदु क्या है ए, पॉइंट ए गिवन है और त्रिभुज की जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए तीनों साइड इसकी इक्वल हो जाएंगी। अब देखिए हमें बताना क्या है, पी ए की लंबाई बताना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है पी ए के है क्या, पी ए की लंबाई बताना है हमें। देखिए जब भी हमें यहाँ पे देखिए एक हम इसके कोई भी जैसे यहाँ पे ट्रायंगल है तो एक इसको अगर हम यहाँ से अटैच कर दें तो ये जो लेंथ है ये इससे एक जो ट्रायंगल हम बनाएंगे यहाँ पे टच करता हुआ इसकी साइड को,
तो वो क्या होगी, ये इनर रेडियस बनेगी और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, ये आर है। ये क्या है, एक परिवृत्त है या सरकम रेडियस है। तो इसी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें अगर साइड गिवन है तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो उसके लिए आर की वैल्यू क्या होती है, a/√3। बस इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ए क्या है, साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो 12/√3 करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 12/√3। इसे √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 12√3 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ जाएगा 4√3। अब देखिए आर की वैल्यू 4√3 आ गई और आर ही क्या है, पी ए, तो पी ए इक्वल टू आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके पीछे की थ्योरी जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप उसके पीछे का थ्योरी कॉन्सेप्ट जानते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ के, यदि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफल क्रमशः 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है और डी ई एफ की ऊंचाई, यहाँ पे हाइट गिवन है सेकेंड ट्रायंगल की 6.3 सेंटीमीटर, तो ए बी सी की ऊंचाई इसमें ज्ञात करना है। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी एरिया गिवन है तो जो एरिया होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के वे क्या होते हैं, चाहे उनके वो उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होते हैं जो भी ट्रायंगल होंगे, या उनके हाइट के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। तो यहाँ पे मान लीजिए पहले की हाइट h1 है, दूसरे की h2 है। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, वो एरिया निकल के आएगा। और एरिया क्या है, पहले ट्रायंगल मान लीजिए ABC का 100 यहाँ पे गिवन है और दूसरे का क्या गिवन है 81, और यहाँ पे h1/h2 अगर निकालेंगे तो अंडर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 10/9। अब देखिए h1/h2, h1 की वैल्यू यहाँ देखिए ट्रायंगल DEF की हमने हाइट h2 मानी है और इसकी वैल्यू है 6.3 इक्वल टू 10/9। अब देखिए यहाँ पे h1 की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 6.3 डिवाइडेड बाई 9। देखिए इससे हम यहाँ इसको कैंसिल करेंगे तो जीरो नीचे आएगा, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 63/9। इसको कैंसिल करेंगे तो 7 टाइम जाएंगे तो h1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो यही क्या है ट्रायंगल ABC की हाइट, h1 की वैल्यू 7 तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही क्या है ट्रायंगल ABC की हाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है वो डायरेक्ट ना देके वो घुमा के पूछता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, चतुर्भुज PQRS में RM परपेंडिकुलर टू QS एंड PN परपेंडिकुलर टू QS और QS इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, यदि RM इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है एंड PN इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, तो PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे चतुर्भुज PQRS, मान लीजिए ये चतुर्भुज है कोई, PQRS को बना देते हैं PQRS। अब इसके बाद क्या गिवन है, QS इक्वल टू गिवन है, QS इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड RM परपेंडिकुलर टू QS, तो ये क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। और नेक्स्ट कंडीशन दी है PN परपेंडिकुलर टू PN। देखिए RM भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे RM है, ये परपेंडिकुलर है QS पे, और PN ये भी परपेंडिकुलर है QS पे। और यहाँ पे गिवन है RM इक्वल टू 3, तो RM इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है एंड PN इक्वल टू 2 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस यहाँ पे ये जो फिगर दिख रहा है यहाँ पे दो ट्रायंगल बने हुए PQS एंड QRS। तो हमें चाहिए PQRS टोटल का एरिया चाहिए, तो हमें एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए PQS का क्षेत्रफल, तो हाफ इंटू बेस क्या है इसका, बेस है QS, तो 6 इंटू हाइट क्या है इसकी 2 प्लस हाफ, देखिए QRS इसकी हाइट क्या है 3, बेस पहले देख लेते हैं 6 ही है, यहाँ पे QS बेस है
और हाइट कितनी है 3। तो इस तरीके से हम दो फिगरों को ऐड करके भी उसका एरिया निकाल सकते हैं। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 3 टाइम्स जाएगा तो ऊपर यहाँ पर पहले बचेगा 6 + 9 तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल का एरिया आ जाएगा PQRS का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को हल्के में न लेना, ये क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकते हैं और ये क्वेश्चन SSC में पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्वेश्चन सिंपल है लेकिन आपको फार्मूला इसमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, केंद्र O वाले एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 40 डिग्री है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब भी अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है 40 डिग्री और r = रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब एरिया जो त्रिज्यखंड का होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? वो होता है πr² θ/360 डिग्री। अब इसमें आपको बस थीटा और r की वैल्यू इसमें पटक देनी है, पुट कर देनी है यहाँ पे। तो πr की वैल्यू क्या है 6² इंटू थीटा 40 डिग्री डिवाइडेड 360 डिग्री। अब क्या होगा पाई इंटू 6² कितना होगा 30 इंटू 40 डिवाइडेड 360। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, उसी तरह कोई भी क्वेश्चन छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि ये मार्क्स तो जितने का बड़ा क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन होगा उतने का ये इजी क्वेश्चन या सरल क्वेश्चन भी उतने ही मार्क्स कैरी करेगा। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को ये मत सोचो कि वो छोटा या बड़ा है, क्योंकि वो मार्क्स तो इक्वल कैरी करके लाएंगे। इसलिए सारे क्वेश्चनों पर ध्यान दो। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, दो वृत्तों की परिक्रमणिका 264 सेंटीमीटर है एंड 396 सेंटीमीटर, तो उनकी त्रिज्याओं के बीच अंतर क्या है? सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि परिधि क्या होती है। पेरीमीटर क्या होता है सर्किल का? किसी भी सर्किल की अगर रेडियस r है, मान लीजिए रेडियस r है, तो उसका पेरीमीटर क्या था 2πr। तो यहाँ पे दो सर्किल की बात करी गई है, तो मान लेते हैं पहले का 2πr1 की वैल्यू कितनी 264, ये इसका पेरीमीटर होता है सर्किल का। अब यहाँ से देखिए r1 = कितना हो जाएगा 264 डिवाइडेड 2π। अब देखिए नेक्स्ट का r2 की वैल्यू क्या है 2πr2, ये पेरीमीटर सेकेंड का है 396। r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 396 डिवाइडेड 2π। हमें फाइंड आउट करना है r1 - r, दोनों के बीच त्रिज्याओं के बीच का अंतर। तो ये क्या है रेडियस r1 एंड r2, तो r1 - r2 कितना हो जाएगा 264 डिवाइडेड 2π माइनस 396 डिवाइडेड 2π। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्सीमेट लेते हैं r2 - r1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे निगेटिव को हम लोग इग्नोर कर देंगे, या फिर क्योंकि यहाँ पे उनके त्रिज्या के बीच में अंतर पूछा गया है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू में आप पे ध्यान नहीं देना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, या हम r2 - r1 करते हैं, r2 - r1। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो 396। अब देखिए यहाँ पे 396 2 इंटू पाई क्या होता है 7/22। तो इसको 7 को हम लोग रिवर्स कर देंगे, -264 डिवाइडेड 2 इंटू पाई, तो 7/22। देखिए इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो 1 टाइम जाएगा, 9 टाइम 8 टाइम जाएगा, फिर कितने से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ पे आएगा 9 टाइम जाएगा 9, तो हो जाएगा 99 इंटू 7 माइनस, यहाँ पे देखिए कितने टाइम जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 1 3 2 और 6 टाइम जाएगा, तो कितना आ जाएगा 42। यहाँ पे देखिए 11 और यहाँ पे 11 बचा है, तो ये कितने टाइम जाएगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 63 - 42।
तो माइनस करें, थ्री माइनस टू 1 आ जाएगा, 6 माइनस 4 2। तो इनके बीच में जो अंतर आएगा रेडियस में R2 माइनस R1 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को निगेटिव वैल्यू पे ध्यान नहीं रखना है क्योंकि इन त्रिज्याओं के बीच के अंतर पूछा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में गिवन है किसी अर्धवृत्त का परिमाप 25.7 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास ज्ञात करें, जहाँ पाई की वैल्यू गिवन है 3.14। तो इस क्वेश्चन का सलूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले किसी भी अर्धवृत्त का परिमाप का क्या मीनिंग हुआ। अर्धवृत्त को हम लोग क्या करें, सर्किल का आधा पार्ट जो होता है अर्धवृत्त होता है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, जो टोटल सर्किट क्या होता है 2πr पेरीमीटर होता है, तो उसका आधा है ये, तो पाई आर। अब देखिए रेडियस, यहाँ पे देखिए ये टोटल क्या है, ये डायमीटर है, तो ये कितना होता है 2r। तो इस अर्धवृत्त का पेरीमीटर कितना हुआ पाई आर प्लस 2r। अब इसी की वैल्यू कितनी है 25.7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, तो यहाँ 3.14 r प्लस 2r इक्वल टू 25.7 आ जाएगा। यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है 5.14 r इक्वल टू 25.7। r की वैल्यू कितनी आएगी 25.7 डिवाइडेड बाई 5.14। डेसिमल यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, कितनी टाइम जाएगा, r की वैल्यू हो जाएगी 5 टाइम जाएगा, ये 5 25 और 14 5 जा 70, तो r इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब देखिए हम लोगों को फाइंड आउट करना है इसका व्यास। क्या कीजिए, व्यास का मतलब क्या होता है डायमीटर, तो डायमीटर इक्वल टू होता है 2r, जो कि रेडियस का डबल होता है। 2 इंटू आर की वैल्यू 5 निकालेंगे, पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 10 सेंटीमीटर। डी डायमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्क्वायर पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सलूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए जो भी वर्ग होता है, मान लीजिए ये यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर की आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, इसकी चारों साइडें क्या होती है सेम होती है। इसका पेरीमीटर क्या होगा 4a समा फाल साइड। तो यहाँ से इसकी वैल्यू देखिए क्या गिवन है, पेरीमीटर की वैल्यू है 124, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, इस साइड की वैल्यू 124 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से साइड की वैल्यू कितनी आएगी 4 3 12 4 1 कम 4, a की वैल्यू आ जाएगी 31, तो यहाँ पे स्क्वायर की साइड की वैल्यू आ गई 31। अब हम लोगों को निकालना है एरिया, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड की वैल्यू कितनी है, साइड मीन्स a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 31 का स्क्वायर। अब 31 का स्क्वायर तो आपको याद ही होना चाहिए क्या होता है 961 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का 961 मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको आपकी बुद्धि को हिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए वर्ग का विकर्ण दिया है, डायगोनल गिवन है a प्लस बी। अब आपको पता होना चाहिए जो वर्ग का विकर्ण होता है, अगर उसकी साइड a है तो डायगोनल क्या आता है √2 इंटू ए, तो √2 इंटू ए इक्वल टू a प्लस बी आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको साइड को s ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, तो s इक्वल टू साइड क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई √2। अब यहाँ से देखिए क्या है, अब अगर साइड किसी भी स्क्वायर की a है तो उसका एरिया a स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए साइड क्या है s, तो एरिया क्या होता है s स्क्वायर हो जाएगा। तो s की वैल्यू क्या है a प्लस बी बाई √2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से क्या आ जाएगा a स्क्वायर 1/2 को कॉमन ले लें, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो सिर्फ a b बचेगा। तो एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का हाफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस ab। तो ऑप्शन नंबर हम लोग चेक करेंगे तो पाएंगे कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये नया क्वेश्चन रेक्टेंगल पर बेस्ड है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी आयत का परिमाप 50 वर्ग इकाई है और इसका क्षेत्रफल 150 वर्ग इकाई है तो इसकी छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी।
कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ को एल एंड बी मान लेते हैं लेंथ और ब्रेड्थ एल एंड बी, तो इसका जो पेरीमीटर क्या होता है 2l+b होता है। 2l+b की वैल्यू कितनी है 50, l+b की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो l+b 20 आ जाएगा। अब इसी का एरिया भी गिवन है, एरिया क्या होता है एल बी, एल इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 150। अब देखिए यहाँ से देखिए b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हम अगर l की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस बी, तो 25 माइनस बी यहाँ पुट कर देंगे l की वैल्यू b इक्वल टू 150। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 150। इधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, तो बी स्क्वायर माइनस 25b प्लस 150 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ से आएगा बी स्क्वायर माइनस 15 और 10 में इसको ब्रेक करेंगे तो 15b माइनस 10b प्लस 150 इक्वल टू 0। यहाँ से b कॉमन लेंगे तो b माइनस 15 माइनस 10 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बनेगा b माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए b माइनस 15 आएगा एक ब्रैकेट में और दूसरे में आएगा b माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए b की वैल्यू अगर हम लोगों को स्मॉलेस्ट लेनी है तो b की वैल्यू हम लोग 10 ले लेंगे, तो b की वैल्यू आ जाएगी 10। अगर b की वैल्यू अगर 10 है तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l की हो जाएगी 15। तो यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट बताना है तो b की वैल्यू 10 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समषष्ठभुज आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल 2400√3 मीटर स्क्वायर है, तो और ₹16.8 मीटर की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखिए एक समषष्ठभुज दिया है, तो उसकी साइड हम लोग मान लेते हैं कि साइड उसकी क्या है ए है। किसी खेत का क्षेत्रफल, तो समषष्ठभुज आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल, तो जो भी समषष्ठभुज होता है उसका जो एरिया होता है वो 6 टाइम होता है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो उसको हम यहाँ पे उसका एरिया क्या होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, तो ये हो जाएगा 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ए स्क्वायर। ये यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का 6 टाइम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गिवन है इसका एरिया कितना है, यहाँ पे 200, यहाँ पे गिवन है 2400√3 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ से हम लोग उसकी साइड निकालेंगे। सबसे पहले हमें उसकी चारों तरफ बाड़ की लगाने की लागत निकालनी है। सबसे पहले हमें साइड चाहिए, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 से कैंसिल करेंगे, 6 चौक 24 और यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से 4 इधर मल्टीप्लाई 400 इंटू 4 इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आ जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए इक्वल टू √1600, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम लोगों को पेरीमीटर जो है इसका बाड़ लगाने की कीमत निकालनी है, तो वो हो जाएगा 6 इंटू ए और इसकी कास्ट कितनी है 16.80। यहाँ से देखिए 6 इंटू साइड की वैल्यू कितनी है 40 इंटू 16.8। इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 इंटू 16.8, ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4032। तो ये इसकी कास्ट आएगी 4032। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति PQRSTU एक समषष्ठभुज है जिसकी 6 साइड है, जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज SQU का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे फिगर गिवन है PQRSTU, ये क्या है रेगुलर हेक्सागन है जिसकी 6 साइड है और सारी साइड इक्वल है 1 2 3 4 5 6। देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है, जब भी इस तरह का फिगर गिवन हो, यहाँ पे ट्रायंगल SQU का क्षेत्रफल यहाँ फाइंड करना हो, तो ये क्या होता है एरिया ऑफ
ट्रायंगल एस क्यू यू। तो ये इसको याद रखना, ये हमेशा क्या होता है, हाफ होता है रेगुलर हेक्सागन के एरिया का। तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या होता है, 3√3/2 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड इसकी मान लेते हैं ए, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, इसकी साइड 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू 3√3/2 इंटू ए इक्वल टू हम लोग ए इक्वल टू 12 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 1/4 इंटू 3√3 इंटू 12 इंटू 12। 4 से इसको कैंसिल आउट कर दे, 4 3 12, 3 3 9 इंटू 12√3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 9 108√3, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, एरिया ट्रायंगल एस क्यू यू का एरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है, जब भी अंदर का यहाँ पे इस तरह टाइप का ट्रायंगल बने तो उसका एरिया हाफ हाफ होता है रेगुलर हेक्सागन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो समचतुर्भुज के परिमाप का वर्ग के परिमाप से क्या अनुपात होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, रेगुलर हेक्सागन होता है। मान लेते हैं इस रेगुलर हेक्सागन की जो साइड होती है वो मान लेते हैं ए है, और स्क्वायर की साइड को यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वो एस है। अब देखिए इन दोनों की एरिया इक्वल है, तो और आपको ध्यान रखना है कि जो रेगुलर हेक्सागन होता है उसका एरिया क्या होता है, 6 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। ये क्या कहा जाता है, ये 6 इंटू 6 टाइम जो एरिया इक्विलेटरल एंगल होता है उसका होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया स्क्वायर क्या होगा, एस स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है एरिया, किसी भी स्क्वायर का एरिया का साइड का स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर बाई एस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 4/6√3 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2/3√3। ए बाई एस की वैल्यू कितनी आएगी, √2, और यहाँ पे आ जाएगा √3 अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो समचतुर्भुज के परिमाप का वर्ग के परिमाप से क्या अनुपात होगा। देखिए हम लोगों को पेरीमीटर का रेशियो निकालना है। तो मान लेते हैं ए की वैल्यू है √2 के एंड एस की वैल्यू क्या है, √3 के। अब हम लोगों को रेशियो निकालना है, तो क्या पेरीमीटर क्या होगा समचतुर्भुज से, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू ए रेशियो 4 इंटू एस, कितना आ जाएगा 6 इंटू ए की वैल्यू क्या है √2 के रेशियो यहाँ पे √4 इंटू √3 के। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और 2 से 3 और यहाँ 2 2 4, तो 3√2 रेशियो 2√3। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, √3 यहाँ पे देखिए √3, इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2 रेशियो 2√3। देखिए एक यहाँ पे आ जाएगा √3 इंटू, या फिर हम लोग इसको भी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 से इसको √3 इंटू √2 रेशियो, यहाँ 2√3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे √3 इंटू √3 अंडर √3 √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं √6, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और फिर √3 अंडर √3 यहाँ ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा √6 रेशियो 2√3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे हम लोग इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डायगोनल की लेंथ गिवन है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। जब भी कभी ऐसा आता है कि समचतुर्भुज के डायगोनल गिवन है, तो आपको कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे D1 की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर और D2 की वैल्यू यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका जो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो D1 इंटू D2।
अब इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। ये एरिया होता है, फार्मूला होता है एरिया का जब डायगोनल की लेंथ गिवन हो इसी रोम्बस की। तो D1 की वैल्यू 16 इंटू D2 की वैल्यू क्या 12। तो 2 से काटेंगे 2 16 96। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 23, ट्रायंगल ABC एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। इसमें उत्कीर्णित अंतःवृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी है। आइए देख लेते हैं इसका सलूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए ट्रायंगल ABC गिवन है, ट्रायंगल मान लेते हैं ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो मतलब इसकी साइड सारी इक्वल होंगी। अब इसमें उत्कीर्णित अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त का मतलब जो सर्किल होता है इसके अंदर जो सर्किल बनेगा उसकी त्रिज्या बतानी है। तो इसके लिए अगर साइड यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये क्या है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर का ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे साइड गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो अगर इनर रेडियस की बात करें तो हमेशा फार्मूला ध्यान रखें A/2√3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आर की, यहाँ पे R इक्वल टू इनर रेडियस इक्वल टू साइड/2√3। तो ए की वैल्यू कितनी है 12/2√3 कैंसिल आउट करेंगे तो 6 डिवाइड बाई √3। तो 6 अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 इंटू √3। तो 6√3 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6, तो 2√3 यहाँ पे आ जाएगा इनर रेडियस की वैल्यू। तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है, यहाँ पे सर्किल के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी R इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिवन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल गिवन है, तो इसको हम मान लो डेल्टा से यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। डेल्टा किलो यहाँ पे एरिया कितना है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है 3 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या होगा, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना है। जब भी एरिया गिवन है ट्रायंगल का और उसकी इनर रेडियस गिवन हो तो यहाँ पे R इक्वल टू होता है डेल्टा बाई एस। एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर इक्वल टू होता है A+B+C/2 और ABC क्या है ये ट्रायंगल की साइड है। तो यहाँ से देखिए R इक्वल टू डेल्टा बाई एस। तो R की वैल्यू क्या है यहाँ पे R की वैल्यू है 3 और डेल्टा की वैल्यू है 15/s। तो s इक्वल टू हो जाएगा 15/3। तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 5। तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी 5। अब देखिए सेमी पेरीमीटर यहाँ पे A+B क्या हो जाएगा 2s इक्वल टू A+B+C। आपको पता होना चाहिए कि जो भी सम ऑफ साइड्स होता है किसी भी ट्रायंगल की सम ऑफ ऑल साइड वो क्या होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 2s। A+B+C इक्वल 2s है तो यहाँ 2s आ जाएगा। तो 2 इंटू एस की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ से आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा उस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए एक घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 7√3 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए विकर्ण की लंबाई, कोई भी अगर यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे देखिए जो इसका डायगोनल है सबसे लंबा उसकी लेंथ कितने 7√3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए अगर इसकी साइड हम मान लेते हैं क्या है ए, तो अगर साइड यहाँ पे ए है तो उसका जो डायगोनल होता है हमेशा याद रखिए D इक्वल टू होता है √3a। अब देखिए यहाँ से डायगोनल की वैल्यू इक्वल कर देंगे तो 7√3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, a इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो जो भी क्यूब है यहाँ पे घन है उसकी साइड क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम क्या होगा घन का आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा साइड का क्यूब। तो ए का क्यूब हो जाएगा तो 7 का क्यूब क्या होगा 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे 49 इंटू 7 343 ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन क्या होगा। देखिए इसका सलूशन देख लेते हैं। यहाँ पे घन गिवन है, क्यूब गिवन है, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो मान लेते हैं साइड ऑफ क्यूब, मान लेते हैं क्यूब की जो साइड है वो ए है। अब यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है ऑफ क्यूब वो कितना होता है, ये ध्यान रखिए, 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब देखिए इसी की वैल्यू हमें गिवन है 6 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू है 5046। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5046 डिवाइडेड बाई 6 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 48 24 कम 6, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 841, ए की वैल्यू हो जाएगी √841। आपको अब इसका स्क्वायर तो याद ही होना चाहिए, ये 29 का स्क्वायर होता है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 29। तो साइड की जो घन की साइड है वो कितना आ जाएगा 29। अब हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होगा साइड का क्यूब। तो साइड कितनी 29 का क्यूब, तो 29 क्या हो जाएगा, इसका क्यूब होता है 24389। इसको याद रखिए, ये कब इसको कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन गिवन है, यदि 3:4:5 के अनुपात में भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाकर एक ऐसा घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण 18√3 सेंटीमीटर है, तो तीनों घनों की भुजाएं क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो 3 घन की साइड का रेशियो गिवन है वो 3:4:5, यहाँ पे गिवन है 3:4:5। तो इन साइडों को हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, 3x 4x और 5x। अब आगे क्या इन्होंने बोला है, 3 घनों को पिघलाकर एक ऐसा घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण, अगर इस जो तीनों साइड हैं इनका अगर हम पिघलाएंगे, जिनकी साइडें हैं घन की उनको हम पिघलाएंगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा जो नए घन का इनके वॉल्यूम का सम होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका अगर वॉल्यूम क्या होगा, पहले की अगर साइड पहले घन की है 3x तो वॉल्यूम क्या होगा 3x का होल क्यूब, दूसरे की साइड अगर 4x है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 4x का होल क्यूब, तीसरे के इसी तरह हो जाएगा 5x का होल क्यूब। अब देखिए टोटल अगर इसका हम वॉल्यूम निकालें तो कितना आ जाएगा 27x³ प्लस 64x³ प्लस 125x³। इन तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5 6 5 9 7 16 6 2 8 तो 10 11 और 1 1 2, तो यहाँ से आ जाएगा 216x³। ये क्या हो गया वॉल्यूम। तो इस अगर ये किसी नए घन का वॉल्यूम है तो उसकी अगर मान लेते हैं कि नया घन है उसकी वॉल्यूम यहाँ पे मान लेते हैं साइड ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू अगर मान लेते हैं ए, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा a³। तो a³ की वैल्यू यहाँ पे 216x³ है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 6x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको दिया है यहाँ पे जिसका विकर्ण नए घन का विकर्ण 18√3। अब इसका जो न्यू क्यूब है उसका डायगोनल क्या होगा, डायगोनल ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू उसके लिए होता है भुजा √3। भुजा क्या है 6, भुजा है a इंटू √3। a की वैल्यू यहाँ पे 6x है तो 6x इंटू √3। अब देखिए इसी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है जिसका विकर्ण 18√3 है, तो यहाँ से हो जाएगा 6x √3 इक्वल टू 18√3। √3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। अब देखिए x की वैल्यू आ गई 3। अब हमें फाइंड आउट करना है साइड, तो साइड क्या है 3x 4x और 5x, तो ये कितना आ जाएगी 3 इंटू 3 कामा 4 इंटू 3 कामा 5 इंटू 3, तो यहाँ से आ जाएगा 9 कामा 12 कामा 15। तो ये क्या हो जाएंगी उसकी साइड्स हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। गिवन है एक ठोस घन जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 48 सेंटीमीटर है को पिघलाया जाता है। इस पिघले हुए घन
से बिना किसी अव्यय के एक समान ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है उसको बनाया जाता है। ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे? आइए देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक घन गिवन है, बड़ा घन, उसकी साइड क्या है मान लेते हैं S = 48 सेंटीमीटर है। अब इसको पिघलाया जाता है, इससे छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। मान लीजिए उसकी साइड A है तो A³ उसका वॉल्यूम होगा और उसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है 64 सेंटीमीटर। तो यहाँ साइड कितनी हो जाएगी, जो छोटे छोटे घन बनेंगे उसकी साइड बनेगी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए जो बड़ा वाला घन है उसको पिघलाया जाता है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा 48 का क्यूब। अब देखिए इसका जो वॉल्यूम है, यहाँ से जो छोटे छोटे घन बनेंगे उसका वॉल्यूम कितना है 64। तो अगर हम बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले घन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 4 का यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाए 4 का क्यूब। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इक्वल टू हो जाएगा बड़े वाले, जो बड़ा वाला घन है उसकी साइड का क्यूब अपॉन डिवाइड बाई जो स्मॉल वाला घन है उसके साइड का क्यूब। तो यहाँ 48 इंटू 48 डिवाइड बाई 4 इंटू 4। तो 4 से काटेंगे तो 12, यहाँ पे 12 तो 12 बराबर हम 144 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 आ जाए। तो टोटल जो छोटे छोटे घन होंगे इसको पिघलाने के बाद जो बड़ा वाला घन है जिसकी साइड 48 सेंटीमीटर, इसको पिघलाएंगे तो बनेंगे 1728 क्यूब्स। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले घनों के आयतन के योगफल के बराबर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए उस घन की कोर बताना है, मतलब साइड बतानी है जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले घनों के योगफल आयतन के योगफल के बराबर है। तो अगर देखिए साइड कितनी है 66 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए 6 और 8 और 10, ये घन के यहाँ पे साइडें हैं तो इनका वॉल्यूम क्या होगा 6 का क्यूब, इसका वॉल्यूम क्या होगा 8 का क्यूब, 10 का वॉल्यूम क्या होगा, जिसकी साइड 10 है तो 10 का क्यूब हो जाएगा। अब इनका टोटल जो वॉल्यूम है वो बड़े वाले घन के यहाँ पे बताना है, उस घन की कोर ज्ञात की जिसका आयतन तो इनके योगफल के बराबर है। मान लीजिए जो नया घन बनेगा उसकी साइड ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का क्यूब, उसका वॉल्यूम होगा। अब देखिए इसको हम लोग क्यूब करेंगे, 6 का 216 प्लस 512 प्लस 1000। अब देखिए यहाँ पे 6 2 8, यहाँ पे 1 1 2 और 5 2 7 और 1, तो ये हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 1728, ए क्यूब इक्वल टू 1728। अब देखिए यहाँ से ए क्यूब आ जाए 1728 का होल पावर 1/3। आपको पता होना चाहिए ये 1728 किसका 12 का क्यूब होता है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 12। तो यहाँ पे जो साइड आएगी, जो नया घन बनेगा इन तीनों के क्यूब, इन तीनों आयतनों के योग के बराबर है, तो उसकी साइड कितनी आ जाएगी नए घन की 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:3:2 के अनुपात में है। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो इस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले घनाभ दिया है तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या है 6:3:2। तो इसकी जो साइड होंगी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो 6x, 3x और 2x कंसिडर कर लेंगे। अब यहाँ देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला याद रखें 2LB प्लस BH प्लस HL। तो L मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पे। अब देखिए इसका तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 2L की वैल्यू क्या है 6x इंटू B की वैल्यू 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 6x, ये क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 18x² प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x², इसको ऐड करेंगे कितना बनेगा 12 × 18 36x²।
अब देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 1800 यहाँ पे गिवन है 36 x² इक्वल टू हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 900 आ जाएगा, x² इक्वल टू हो जाएगा 900 डिवाइड बाई 36। इसको 9 से कैंसिल करेंगे, 900 अपान 36 ये कितना आ जाएगा 25। तो x² की वैल्यू आ जाएगी 25। अब देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमें बताना क्या है इसका वॉल्यूम, तो घनाभ का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू यहाँ पर देखिए 6x 3x एंड 2x, इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, हाइट हो गई, कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 15 और यहाँ पे 10, 15 दाम 150, 15 तिया 45, तो 4500 आ जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एक कमरे की चौड़ाई b उसकी ऊंचाई की दोगुनी है और उसकी लंबाई की आधी है। कमरे के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई इक्वल टू b है। अब देखिए यहाँ पे जो चौड़ाई है उसकी हाइट की दोगुनी है, तो 2h इक्वल टू बी हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी b/2। अभी इसी तरह देखिए आगे उसकी लंबाई और उसकी लंबाई की आधी है, तो l/2 इक्वल टू होगा b, तो l इक्वल टू हो जाएगा 2b। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कमरे की सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई याद कीजिए। अब आपको ध्यान रखना है कि कमरे का जो सबसे लंबा विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, वो उस विकर्ण क्या होता है, विकर्ण इक्वल टू √L² प्लस b² प्लस h²। ये फार्मूला याद रखिए। अब इसी में क्या करिए, वैल्यू पुट करना है। सिर्फ L की वैल्यू क्या है 2b का होल स्क्वायर प्लस b² तो b ही स्क्वायर रहेगा। h की वैल्यू हो जाएगा, h की वैल्यू यहाँ पे b/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा 4b² प्लस b² प्लस b²/4। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 5b² प्लस b²/4। यहाँ से कितना आ जाएगा 4 पंचे 20 और 21 b²/4। देखिए यहाँ पे b², तो b तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 21। अब 4 को यहाँ पे ये 4b तो अंडर रूट से बाहर आएगा, तो यह आएगा 2, तो 21b √21 b/2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, यदि 2.8 मीटर त्रिज्या वाला एक 15 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और निकली मिट्टी को 8 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा एक चबूतरा बनाया जाता है, तो इस चबूतरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो कुआं खोदा जाता है उसकी रेडियस कितनी है। यहाँ पे दोस्तों कुएं को हमें एक सिलेंडर की तरह कंसीडर करेंगे और यहाँ पे उसकी रेडियस गिवन है 2.8 और हाइट कितनी है 15 मीटर और r इक्वल टू 2.8। अब जो भी सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है πr²h। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है जो भी कुआं खोदा जाता है उसका जो वॉल्यूम होगा और यहाँ पे जो भी चबूतरा बनाया जाता है उसका वॉल्यूम इक्वल होगा। तो चबूतरे को हम लोग एक क्यूबॉइड की तरह ट्रीट करेंगे और अगर क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ हाइट अगर यहाँ पे LBH है तो उसकी जो वॉल्यूम होगा उसका तो L इंटू बी इंटू एच होगा। अब देखिए इस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और हमें लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2.8 का होल स्क्वायर इंटू h 15। L की वैल्यू फाइंड आउट करना है, B की वैल्यू कितना है यहाँ पे B हो जाएगा B8 इंटू और h की वैल्यू 1.5। अब यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करेंगे 22/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8 इंटू 15 इक्वल टू L इंटू 15/120। तो यहाँ पे एक डेसिमल पर 0 यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से 7 से कैंसिल आउट करें तो 0.4 टाइम जाएगा
और यहाँ पे 7 चौक 28 और क्या कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट कर, 3 5 15, 3 चौक 12, 4 से कैंसिल आउट करें तो 0.1 हो जाएगा। तो कितना बचेगा 22 इंटू 0.1 इंटू 2.8 इंटू 5। और यहाँ पे क्या बचेगा L इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा 0.5, तो 0.5, 22 इंटू 0.5 इंटू 2.8, 0.5 मतलब हाफ करना है, तो यहाँ पे 11 इंटू 2.8 इक्वल टू L। इसको मल्टीप्लाई 11 88 और 11 दूनी 22 60 30, तो यहाँ पे 11 88 बाई 11 दूनी 22 60 30, तो 30.8 इक्वल टू L। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30.8। तो लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी 30.8। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, एक पेट्रोल टैंक की लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 25 मीटर है और गहराई 10 मीटर है। पूरी तरह से भरे जाने पर पेट्रोल के टैंक में कितना लीटर पेट्रोल आ सकता है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पेट्रोल टैंक की जो लंबाई L इक्वल टू दिया है 50 मीटर एंड B इक्वल टू दिया 25 मीटर एंड गहराई यहाँ पे LBH हाइट इसको हम कंसीडर करेंगे और वो 10 मीटर दी है। अब देखिए उसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। इसको अब यहाँ पे L और B और H की वैल्यू पुट कर देंगे, L इंटू बी इंटू एच 10, तो यहाँ से आ जाएगा 25 पंचे 125 और डबल जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पे ये डायरेक्ट यहाँ पे आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लीटर में गिवन है, तो इसमें एक ध्यान रखिए 12,500। अब यहाँ पे देखिए 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर, ये ध्यान रखना है। अब एक यहाँ पे मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 12,500 इंटू 1000 लीटर, क्योंकि आंसर हमें लीटर में निकालना है, तो हो जाएगा 12,500 एंड 000। तो यहाँ पे ये हो जाएगा लीटर में, ये रिलेशन याद रखना है। तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे टैंक में, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, 50 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1460 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करें। तो बेलन के आधार का व्यास फाइंड आउट करना है, यहाँ पे उसकी हाइट गिवन है। देखिए बेलन की हाइट यहाँ पे है 56 सेंटीमीटर और यहाँ पे देखिए रेडियस की वैल्यू हमें नहीं पता है और उसका व्यास फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जब अगर आपको व्यास फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले रेडियस की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया बेलन का क्या होता है 2πr/h, अगर रेडियस r है हाइट h है। अब देखिए 2πr/h क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, और इसकी वैल्यू क्या है 1408। अब यहाँ से वैल्यू पुट करिए 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू क्या है निकालना है, h की वैल्यू कितनी है 56 इक्वल टू 1408। यहाँ से हम लोग r की वैल्यू निकालेंगे, 2 से कैंसिल आउट करिए 214 2 चौको 8, इसको फिर से 2 से कैंसिल आउट करिए तो 11 आ जाएगा, 2 तेईस 6 2 पंचे 10 2 दूनी 4। अब 11 से कैंसिल आउट करिए इसको, 11 33 11 दूनी 22, तो 32 आ जाएगा। 8 से कैंसिल करिए 8 7 56 8 चौक 32। अब देखिए r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी ये 4 इंटू 7 इंटू 7, तो r की वैल्यू आ गई 4 इंटू 7 इंटू 7, 4 इंटू 7 इंटू। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये 7 7 नहीं आएगा, यहाँ पे r की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ पे r की वैल्यू अगर 4 आ गई है तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है 2r, वो रेडियस का डबल होता है, तो 2 इंटू r, r की वैल्यू क्या है 4, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8,
8 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर हमें चाहिए मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.08 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन गिवन है यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के दुगुने का संख्यात्मक मान उसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है तो बेलन के आधार की त्रिज्या का संख्यात्मक मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए सलूशन इसका कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। गिवन है यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लंबवृत्तीय बेलन जो होता है उसका कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, उसका फार्मूला था 2πRH। अब इसके दोगुना इसका दोगुने का संख्यात्मक मान उसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² के संख्यात्मक मान के बराबर। तो बेलन की आधार की त्रिज्या, और यहाँ पे जो त्रिज्या है वो आधार की त्रिज्या ही है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, r² से r कट जाएगा, इससे h का कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 = r आ जाएगा। तो r की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ से सिंपली r की वैल्यू 4 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 126 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और यदि इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है यहाँ पे। तो वक्र कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे गिवन है 126 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई गिवन है h = 14 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से अगर देखें तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2πRH होता है। तो 126 पाई के इक्वल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और r की वैल्यू यहाँ पे h की वैल्यू कितनी 14, 126 आ जाएगा। अब इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 × 12, 2 × 6, r की वैल्यू आ जाएगी 63/14। तो इसको हम 7 से कैंसिल करेंगे, 7 × 9 = 7 × 14, तो r की वैल्यू आ जाएगी 9/2। हम लोगों को फाइंड आउट करना है बेलन का आयतन कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ बेलन का आयतन कितना होगा πr²h। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, r की वैल्यू कितनी है 9/2, स्क्वायर करेंगे तो 9/2। h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 14, 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 × 2 = 14, तो 22, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 22 × 81, यहाँ से 2 से इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, 11 आ जाएगा। तो 11 × 81, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 11 × इसमें ध्यान रखना है, इसमें पाई की वैल्यू, इसमें पाई में आंसर गिवन है तो हम लोग इसको पाई यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे पाई r² की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 9/2, तो 9/2 × 9/2 इंटू h की वैल्यू को 14, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 81 × 7/2 पाई। तो 7 × 7, 7/56, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 567/2 पाई। इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 3 6, 283 पाई, 283 = 1/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। SSC CGL एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखने में काफ़ी सिंपल होते हैं और उसमें थोड़ा सा सिर्फ ट्विस्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, एक बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इस बेलन का आयतन क्या होगा। सिर्फ यहाँ पे क्या इन्होंने बता दिया है कि त्रिज्या जो है, इसकी जो ऊंचाई है, बेलन की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर अधिक है, बस। अब सिर्फ फार्मूले पे हमें इसकी वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हाइट क्या है
हम इसकी हाइट को एस से और रेडियस को आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हाइट क्या है दोस्तों, यहाँ पे हाइट है 6 प्लस आर, और आर की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 14, क्योंकि यहाँ पे रेडियस की वैल्यू 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 और 6 20 सेंटीमीटर। अब बताना है इस बेलन का आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि रेडियस और हाइट है। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पे पहले से दे देंगे, कोई तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आर की वैल्यू देखिए यहाँ से उठाते हैं, आर की वैल्यू क्या है 14 सेंटीमीटर। अब एच की वैल्यू क्या है 20। अब देखिए 7 से कैंसिल करेंगे 14 को, 2 टाइम जाएगा, और ये 12 पाई 20 दून 40, और यहाँ पे एच की भी वैल्यू है पाई आर स्क्वायर। तो एक बार आर और आएगा, हम आर को यहाँ पे एक बार यहाँ पे हम लिख देते 14 इंटू 14। अब देखिए 22 इंटू 14 जो 56 560। अब इसको हम 2 इंटू 11 में ब्रेक कर लेते हैं 560, और 56 दूना 112 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 112 इंटू 0 इंटू 11 से मल्टीप्लाई 0 गेट दूना 22, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 112 0 इंटू 11, तो कितना आ जाएगा 0 गेट दूना 22, और 22 के रकम 11 रकम 11 2 13, 11 रकम 11 1 12, तो 12,322 हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। इन क्वेश्चनों को हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है 32 सेंटीमीटर वाला एक बेलनाकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा है। ये कोई बेलनाकार बर्तन है, वो पानी से भरा है लेकिन पूरा भरा नहीं है। लेकिन 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस धातु का गोला इसमें क्या किया जाता है, गिराया जाता है। बर्तन में पानी का स्तर सेंटीमीटर में कितना ऊपर उठेगा, आपको ये बताना है। तो क्या आप लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, आइए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और इसका सलूशन देखते रहिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बेलनाकार, यहाँ पे व्यास दिया है उसका बेलन का, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस क्या होता है व्यास का आधा होता है। तो व्यास 32 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 16, 2 से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जो गोला गिराया जाता है इस बेलन के अंदर, कोई बेलन है यहाँ पे, मान लीजिए बेलन है, इसमें गोला गिराया जाता है, उसकी रेडियस है यहाँ पे मान लेते हैं ये आर एस स्पीयर की रेडियस है, वो कितनी है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। अब देखिए जो इसमें कॉन्सेप्ट काम करेगा कि गोले का जो आयतन होगा वो बेलनाकार बर्तन के आयतन के बराबर होगा। तो गोले का आयतन इक्वल टू बेलनाकार बर्तन का आयतन, ये आपको ध्यान रखना है आयतन। अब देखिए गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई की वैल्यू पाई इंटू आर क्यूब, आर क्यूब मतलब आर एस का क्यूब, तो यहाँ पे 12 का क्यूब हो जाएगा। बेलनाकार बर्तन का यहाँ पे आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। मान लीजिए एच इसकी हाइट है जो बेलनाकार बर्तन में उठेगा, तो यहाँ पे देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट करिए, और 4/3 इंटू 12 का क्यूब आएगा। आर की वैल्यू कितनी है 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर को हम 16 इंटू 16 के लिखेंगे इंटू एच। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 से इसको कैंसिल आउट करें, 4 चौक 16, तो 1/3 इंटू 12 इंटू 12 इक्वल टू 4 इंटू 16 इंटू एच। अब देखिए क्या कर लेंगे हम, इसको 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 12, 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे।
अब क्या बचेगा, 4 से फिर क्या कैंसिल आउट करें, 4 3 12, 4 चौक 16। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 12 3 36, 36/9, सॉरी यहाँ से देखिए 36/4 को इधर डिवाइड कर लेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 4 9 36, तो एच की वैल्यू हो जाएगी एच इक्वल टू 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन तो देखने में काफ़ी लंबा लग रहा है, लेकिन आप समझ गए तो इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 39 त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 42 सेंटीमीटर वाला कोई बेलनाकार बर्तन पानी से भरा है। यदि इसके पानी को 75 सेंटीमीटर लंबाई और 44 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार टब में उड़ेल दिया जाता है तो टब में पानी का स्तर कितने सेंटीमीटर ऊंचाई तक उड़ जाएगा। कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जब भी पानी उड़ेला जाता है तो उस जो पात्र का बर्तन है और जो जिस तरह का जिसमें या इसमें है कि बेलनाकार बर्तन पानी से भरा है और उसमें इसके पानी को 75 सेंटीमीटर और उसमें 44 सेंटीमीटर आयताकार टब में उड़ाया जाता है तो इसके आयतन दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेलन दिया हुआ है और आगे दिया है इसके, ये यहाँ पे क्यूबॉइड का फॉर्म का है, यहाँ पे गिवन है। देखिए बेलन की जो त्रिज्या है आर की वैल्यू है 30, एच की वैल्यू यहाँ पे 42 और नेक्स्ट क्या है गिवन, इसमें इसके पानी को 75 सेंटीमीटर लंबाई, एल की वैल्यू कितनी है 75 और चौड़ाई कितनी है 20 इक्वल टू है 44 और एच की यहाँ पे एच की वैल्यू निकालना है, तब में इस तरह कितने सेंटीमीटर ऊंचाई तक रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो घनाभ का आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू यहाँ पे 30 इंटू 30 स्क्वायर कर देंगे। एच की वैल्यू यहाँ पे देखिए, ये एच क्या है बेलन का हाइट है और ये जो उठने के बाद है यहाँ पे उड़ेलने के बाद, तो यहाँ पे देखिए 30 इंटू 30 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 42 इंच और यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है 75, बी की वैल्यू 44 इंटू एच। तो यहाँ पे हम यहाँ पे सिलेंडर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 0 से कुछ कैंसिल आउट होगा, 11 से कटेगा 11 चौक 44, 11 दूना 22, 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, किसी को नहीं कर सकते, 7 छंग 42। अब देखिए 6 दूना 12, 12 इंटू 30 इंटू 30 इक्वल टू 75 इंटू 4 इंटू एच। 4 से कैंसिल आउट कर, 4 3 12, 3 से करेंगे तो 75 आ जाएगा, 25 से 5 बचे 25, 5 छक्का 30, फिर 5 छक्का 30, तो 6 इंटू 6 इंटू 36, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले जो शंकु होता है वो इस टाइप का होता है। यहाँ पे देखिए ये क्या बनता है, एक सर्किल बनता है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसके ऊपर का टोटल एरिया और इसके नीचे वाला ये इसका एरिया। तो नीचे तो सर्किल बनता है उसका एरिया, तो इसका जो संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है वो पाई आर एल होता है। ये कर्व सरफेस एरिया का होता है प्लस पाई आर स्क्वायर। ये नीचे यहाँ पे सर्किल का जो होता है वो टोटल हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों की एल की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे एल पुट करने के लिए यहाँ पे एल की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फार्मूला याद रखिए। एच की वैल्यू क्या है, हाइट, यहाँ पे देखिए हाइट है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितनी है 6 का स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस 6 गिवन है। यहाँ से कितना हो जाएगा 64 प्लस 36 कितना आ जाएगा 100 और 10 आ जाएगा। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। पाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो एल प्लस आर बनेगा, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर पाई कॉमन आर कॉमन पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू यहाँ पे 6 है, एल प्लस आर इंटू एल प्लस आर, एल कितना है 10 प्लस 6 तो कितना बनेगा 22/7 इंटू 6 इंटू 16।
मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो 22 इंटू 96 डिवाइड बाई 7, तो कितना आ जाएगा ये, इसको 96 दूना 2×6 = 12 और 2×18 = 19 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 7, तो 11×22 99 101 10 11 कम 11 10 21 7 3 21 जीरो लगाएंगे तो 30, फिर 7 1 कम 7, तो 301 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए और दशमलव के एक स्थान तक। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले आप लोग छिन्नक क्या होता है उसको जान लीजिए। जब छिन्नक वो होता है जो किसी शंकु के ऊपर वाला भाग, जैसे यहाँ पर देखिए ये कोण है और इसका यहाँ से ये पार्ट हटा दे तो ये पार्ट कितना बचेगा, इसको हटा देंगे तो ये पार्ट बचेगा, ये इतना पार्ट बचेगा, तो इसको छिन्नक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, इसकी हाइट कितनी है शंकु की 7 सेंटीमीटर और सिरों की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। 5 का मतलब है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होगा और ये 3 सेंटीमीटर होगा। तो इसका आयतन ज्ञात करना है इस शंकु का, यहाँ पे छिन्नक का आयतन ज्ञात करना है, छिन्नक की सिरों की त्रिज्या, तो इसका आयतन ज्ञात जो दशमलव के। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिए ये जो स्मॉल आर इक्वल टू हम लोग 3 सेंटीमीटर ले लेंगे और कैपिटल आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसका जो फार्मूला होता है छिन्नक का आयतन वो क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला होता है 1/3 वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। तो यहाँ से देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे 22/7 पाई की वैल्यू, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, एच की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे कैपिटल आर 5 स्क्वायर प्लस स्मॉल आर 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, ठीक है 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा 22/3 इंटू ये आ जाएगा 25 प्लस 9 प्लस 15, अब आएगा 22/3 इंटू 25 प्लस 9, 25 15 40 9 49 हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये 22 इंटू 49 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से 11 से करेंगे मल्टीप्लाई पहले, तो 11 99 11 44 और 9 44 50 3 53, तो यहाँ पे आ जाएगा 53 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, कितना है 2 9 18 2 6 7 2 5 10/3, कितना आ जाएगा 3 से 3 तरह के 9 और यहाँ बचेगा 3 5 15 और 2 3 9 27 359 पॉइंट। अब इसके आगे तो पॉइंट कितना जाएगा 359.3, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 38 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी शंकु का, सबसे पहले यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं त्रिज्या गिवन है यहाँ पे 38 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है शंकु की 105 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए जो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू πr/l प्लस πr², इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं πr/l प्लस r। एल की वैल्यू क्या होती है इसको याद रखिए √h² प्लस r² होती है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे एच की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी एल की वैल्यू निकालेंगे, एच की वैल्यू कितनी है 105 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर, यहाँ पे 30, यहाँ पे देखिए 36 के स्थान पे यहाँ पे गिवन है 38 के स्थान पे 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 का स्क्वायर। देखिए अब 105 का स्क्वायर का होता है जब भी अगर कोई भी नंबर
100 के ऊपर है तो उसको यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट का यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख देंगे और 10 से एक बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 11 110 प्लस 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296। तो टोटल कितना हो जाएगा 6 5 11 9 2 11 1 12 2 1 3 और 1 1 2 12 3 21। तो ये किसका स्क्वायर है 1 2 3 2 1। देखिए बढ़ते क्रम भी घटते क्रम तो 1 1 1 इसका अंडर रूट ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 36 इंटू एल की वैल्यू 111 प्लस आर है 36 तो 22/7 इंटू 36 ये इंटू 147। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई आर एल प्लस आर। यहाँ पे हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पाई की वैल्यू की रखने की जरूरत नहीं है तो पाई इंटू 36 इंटू 147 तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे कैलकुलेटर से तो ये बनेगा 5292 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक लंबवृत्तीय शंख की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 6:5 है और उसका आयतन 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है। इसकी तिर्यक ऊंचाई हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक लंबवृत्तीय शंख की ऊंचाई दी है और उसका व्यास दिया है तो हाइट मान लेते हैं h है और रेडियस उसका r है तो व्यास क्या हो जाएगा डायमीटर d = 2r होगा। तो h/2r इस रेशियो हो गया और ये कितना गिवन है 6/5। अब देखिए व्यास और हाइट का रेशियो यहाँ पे 6:5 है तो h/r कितना हो जाएगा 12/5। तो यहाँ से h/r की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो 12/5। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को तिर्यक ऊंचाई चाहिए तो तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू क्या होता है L = √h² + r²। ये हमेशा ध्यान रखिए फार्मूला। और अगर h और रेशियो r में h = r मान लेंगे इसको 12x और r = 5x कंसीडर कर लेते हैं तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी √144x² प्लस 25x²। ऐड करेंगे 169x²। L तो L की वैल्यू आ जाएगी 13x। L की वैल्यू 13x। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है x तभी हम उसकी वैल्यू स्लैंट हाइट की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कितना गिवन है 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब और कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई r² की वैल्यू कितनी है r है 5x का होल स्क्वायर पाई r² इंटू h कितना है h यहाँ पे गिवन है h की वैल्यू यहाँ पे 12x = 2200/7। देखिए यहाँ से 22/7 की वैल्यू तो यहाँ से सिंप्लीफाई यहाँ सीधे काट देंगे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25x² और 3 चौको 12 यहाँ पे आ जाएगा। 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 100 भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो 25 आ जाएगा। 25 से 25 भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो x² = 1 तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। L की वैल्यू क्या हो जाएगी L की वैल्यू हो जाएगा 13 × 1 तो L = हो जाएगा 13। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक गोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन क्या होगा देखिए व्यास गिवन है यहाँ पे डायमीटर d = 7 सेंटीमीटर गिवन है और आपको पता होना चाहिए कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो 2r = 7 तो r = 7/2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रेडियस की वैल्यू यहाँ पे r = 7/2 सेंटीमीटर आ गई है। अब आयतन देखिए गोले का आयतन क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर = क्या होता है 4/3 पाई r³। 4/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। r³ क्या है 7/2 का होल क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 3 टाइम्स 7/2 आ जाएगा यहाँ पे। देखिए
2 से ये दोनों 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 से ये भी कैंसिल आउट करेंगे तो 11, 11 7 77 इंटू 7/3, 7 7 49, 4/7 49, 50 3 53, तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, 3 एक कम 3, बचेगा 2, 3 7 21, तो बचेगा कितना 2, 3 9 27, तो 3 पॉइंट यहाँ से ऑप्शन मैच कर सकते हैं, वो 179.67, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 67 सेंटीमीटर क्यूब। एक गोलाकार मूर्ति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे गोलाकार मूर्ति है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा रहा है और यहाँ पे उसकी रेडियस कितनी है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे जो गोलाकार मूर्ति होती है, एक गोलाकार कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो टोटल सरफेस एरिया हम बोल सकते हैं, वो कितना होगा 4πr²। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r² 35 का स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू r² 35 इंटू 35 करेंगे, 5 7 से कैंसिल आउट करें, 7 बचे 35, देखिए 5 को 20 इंटू 22 इंटू 35, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 35 दूना 70, 700 इंटू 22, अब इससे 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 दून 14, 100 इंटू 11, कितना है 0 0 11 चौक 44, 11 कम 11 4 15, 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।